गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिता त्वमेव त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवते। यहाँ से 29वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में काम्य कर्म का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, मैंने आपके मुख से शिव भक्तों के लिए भगवान शिव द्वारा कही गई वेद तुल्य प्रामाणिक नित्य नैमित्तिक विधि का श्रवण किया। अब मैं शिव धर्म के अधिकारियों का जो भी काम्य कर्म है उसे सुनना चाहता हूँ। आप इस समय उसे बताने की कृपा करें। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, कुछ कर्म रहित फलात्मक अर्थात इस लोक में फल देने वाले हैं, और कुछ आमुष्मिक फलात्मक अर्थात परलोक में फल देने वाले हैं, तथा कुछ ऐसे भी हैं जो इस लोक में और परलोक में दोनों ही स्थानों पर फल देने वाले हैं। यह कर्म 5 प्रकार के बताए गए हैं। कुछ क्रियामय कर्म है, कुछ तपोमय कर्म है, कुछ जपमय कर्म है, कुछ ध्यानमय कर्म है, तथा कुछ सर्वमय कर्म है। तो दान तथा अर्चन के भेद से क्रिया में कर्म क्रमशः 3 प्रकार के कहे गए हैं। ये सब शक्तिमानों के ही सफल होते हैं, दूसरों के नहीं। परमात्मा महेश शिव की आज्ञा ही शक्ति है। अतः शिव जी की आज्ञा से युक्त होकर द्विज को काम्य कर्म करना चाहिए। तदनंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन, अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इहलोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शैवों तथा माहेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवों और माहेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव जी के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भावना द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, और कर्म परायण माहेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उस कर्म यज्ञ का संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध, वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके अनभिलाषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दे, और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दे। तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें। उस दिशा में एक या दो हाथ का मंडल बनाएं। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करें। कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए। यथा संभव संचित रत्न और स्वर्ण आदि के जुग से उसका निर्माण करें। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त हो। कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करें, तथा उनके केसरों में शक्ति सहित कामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करें। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दें, और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें। कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल, सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भावना करें। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व
और आत्म तत्व का चिंतन करें। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। मस्तक पर विद्युन मंडल के समान चमकीला जटारूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखारविंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान सी छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तम उत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। ये 5 और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि हैं। का पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित एवं सौम्य है। उसमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। दक्षिणामुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उसकी भौहें टेढ़ी हैं। वह देखने में भयानक है। उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके अधर पल्लव फड़कते रहते हैं। उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश पास उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रम विभ्रमविलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्ध चंद्रमयी मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उनका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुज्ज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड़ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पाश तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबद्ध है। उससे ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठ तक का भाग विद्या कला से, ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांत्यतीत कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचत्व व्यापी तथा साक्षात पंचकलामयी शरीरधारी हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुहे भाग है और सत्योजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। इसका वर्णन उन्होंने नीचे किया है। कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुण, ये 7 तत्व, पंचभूत, पंच तन्मात्रा, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 5 शब्द आदि विषय, ये 36 तत्व हैं। ये सब तत्व जीव के शरीर में होते हैं। परमेश्वर के शरीर को शाक्त यानी शक्ति स्वरूप एवं चिन्मयी तथा मंत्रमयी बताया गया है। इन 2 तत्वों को जोड़ लेने से 38 कलाएं होती हैं। समस्त जड़ चेतन परमेश्वर का स्वरूप होने से उनकी मूर्ति को 38 कलामयी बताया गया है। अथवा 5 स्वर और 33 व्यंजन रूप होने से उनके शरीर को 38 कलामयी कहा गया है। परमेश्वर शिव का विग्रह मात्र का यानी वर्णमालामयी, पंच ब्रह्मा, ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्र, मय, प्रणवमय प्रणवमय तथा हंस शक्ति से संपन्न है।
इच्छा शक्ति उनके अंग में आरूढ़ है, ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्वमयी हैं, अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद्य आदि विशेषार्थ पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सद सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंध आदि पंचोपचारों से पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से, मातृका मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें। वाद्य से पाद्य से लेकर मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 आवरण की पूजा आरंभ करें। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 30वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजा की महिमा का वर्णन किया गया है। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और देव भगवान कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सब के चारों ओर ईशान से लेकर सत्योजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्नि कोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। वहीं वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें। यह पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, यह मैंने आपसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुने। पूर्व दिशा वाले तल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले तल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करें। पश्चिम दिशा के तल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले तल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले तल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले तल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण के तल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण वाले तल में शक्ति सहित शिखंडीश का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों को भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव तथा कपर्दीश या कपालीश, ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देव देव को पूर्व दिशा के तल में स्थापित एवं पूजित करें और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भवोद्भव की पूजा करें और उन्हीं के बाद कपालीश या कपर्दीश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर वृषभ राज का पूर्व में, नंदी का दक्षिण में, श्री महाकाल का उत्तर में, शास्ता का अग्निकोण के तल में, मातृकाओं का दक्षिण दिशा के तल में, गणेश जी का नैऋत्य कोण के तल में, कार्तिकेय जी का पश्चिम दल में, ज्येष्ठा का वायव्य कोण के तल में, गौरी का देवी गौरी का उत्तर तल में,
चंड का ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनीन्द्र वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता और मातृकाओं के बीच में भृंगीश्वर का, मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गणांबा यानी देवी गौरी के बीच में महामूर्ति की पूजा करें। कणांबा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः शिव जी के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रमथगण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्र चित्त को शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्यदेव का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का, पश्चिम दल में भगवान रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरण में छह अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता, इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रमशः 4 मूर्तियों की और उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्वादि चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशाओं में पूजनीय हैं। पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सुतरा, पश्चिम दिशा में बुधनी और उत्तर दिशा में आप्यायनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्राज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनिश्चर तथा धूम्र वर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। अथवा द्वितीय आवरण में द्वादश आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में द्वादश राशियों की, उसके बाह्य भाग में 7 7 गणों की सब ओर पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ब्राह्मणों, यक्षों, यातुधनों, यातुधानों, 7 छंदोमयी अश्वों तथा बाल खिल्यों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है, उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक स्वरूप ये चारों पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित है। द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें।
उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्वादि 8 दिशाओं में पूजन करें। फिर शेष 3 का पूर्वादि के क्रम से उत्तर पूर्व क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, सनति, अनसुईया, देवमाता, अदिति तथा अरुंधति, ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदा शिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना, परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरणों में चारों वेदों का पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा द्वितीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मा और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विद्वेश्वरमय है। विद्वेश्वरमय का वर्णन उन्होंने नीचे बताया है। पाशुपत दर्शन में विद्वेश्वरों की संख्या 8 बताई गई है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनंत, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी। इनको क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में स्थापित करके इनकी पूजा करें। द्वितीय आवरण में इन्हीं की पूजा बताई गई है। सॉरी, बीच में जो रिफ्रेश हो गया था। तृतीय आवरण में भेद है, अतः उसका वर्णन किया जाता है। इस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रमशः त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप भगवान शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। उनकी त्रिगुण संज्ञा है, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है। ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है। ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है। इन्हीं को संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। ये ही विश्वपालक मूल दृढ़ हैं। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभू के शिव रूप का, जो 25 तत्वों के साक्षी 26वां तत्व रूप है। 26वें तत्व का उन्होंने नीचे वर्णन किया है। सांख्योक्त 24 प्राकृत तत्वों के साक्षी जीव को 25वां तत्व कहा गया है। जो इससे भी परे है, वे सर्व साक्षी परमात्मा शिव 26वें तत्व रूप हैं। उनकी पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। आज यहाँ पर विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी।